Hello students, here we discuss current loop as an magnetic dipole. Before starting, first of all, you have subscribed our school channel. Student, before starting that topic, we have discussed some terms related to this topic. Student, as we discussed dipole moment in electrostatics. डायपोल वहाँ पे हम डायपोल मोमेंट डिस्कस किए थे। डायपोल मोमेंट का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए डिस्कस किए थे, तो हम इसलिए उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बेटा क्या होता था कि आपका एक माइनस क्यू चार्ज होता था और ये प्लस क्यू चार्ज होता था अगर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन चार्जेस आर कैप्ड एट ए सम डिस्टेंस, दैट दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन टू बी इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। और अगर इसके डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना तो डायपोल मोमेंट डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते थे, मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस जो है 12 है, तो डायपोल मोमेंट के लिए हम बोलते थे कि प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इसकी जो डायरेक्शन होती थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी, ये हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे, है ना। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें, है ना, तो यहाँ पर अगर हम जैसे बार मैग्नेट के डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना चाहें तो बार मैग्नेट आपका क्या होता है बेटा, मैग्नेट के बारे में आप लोग जानते हो, है ना। मैग्नेट आपका बार मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक बेटा साउथ पोल होता है। आउटसाइड अगर हम बात करते हैं तो आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपका होता है नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन अगर इनसाइड बात करें तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है ना। इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपका बेटा साउथ टू नॉर्थ होता है। इतनी चीज़ हम डिस्कस कर चुके। अगर एक पोल स्ट्रेंथ, ये पोल हो गया बेटा, एक नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, एक पोल स्ट्रेंथ को अगर हम एम से डिफाइन करें, है ना, तो इसके डायपोल मोमेंट को अगर हम लिखेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए पोल के बीच की डिस्टेंस 12 है, तो इसके डायपोल मोमेंट को, ये पोल स्ट्रेंथ को हमने एम से डिफाइन किया। पोल स्ट्रेंथ जो है जो पोल स्ट्रेंथ जो है वो बेटा आपने जो है स्ट्रेंथ को अगर आपने स्मॉल एम से डिफाइन किया तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो आप लिख सकते हो इस बार मैग्नेट के लिए कैपिटल M इक्वल टू M इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी M इंटू 12। और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी, है ना। मतलब नॉर्थ पोल जो है आपका एक तरीके से आपका जो आपका पॉजिटिव चार्ज की तरीके बिहेव करता है, साउथ पोल जो है वो आपका एक तरीके से नेगेटिव चार्ज की तरीके से आपका होता है, ठीक है। तो ये हमने डायपोल मोमेंट देखा किस कंडीशन में, बार मैग्नेट की कंडीशन में। अब हमारा ये है, हमको डिस्कस करना है कि क्या करंट लूप भी आपका एक मैग्नेटिक डायपोल की तरीके से बिहेव करता है। तो करंट लूप भी आपका एक मैग्नेटिक डायपोल के तरीके से बिहेव करता है, तो इसके जो मतलब इसके प्रूफ में हम एक छोटा सा एक डेरिवेशन करते हैं, है ना। तो डेरिवेशन ये है कि अगर हम जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है आपका ड्यू टू द करंट लूप इन एक्सियल पोजीशन, ड्यू टू द करंट लूप इन एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक डायपोल करंट लूप से सेंटर से एच डिस्टेंस पर, है ना, जिसकी रेडियस आपकी ए है, उससे हमने एच डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किया था। तो वो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कुछ आपका इस तरीके से आता था, B इक्वल टू μ0 I A स्क्वायर अपॉन 2, और इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन हमारा आता था, B इक्वल टू μ0 I A स्क्वायर और 2 अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। अब देखो थोड़ा सा हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं बेटा। मॉडिफिकेशन ये है, अगर हम इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दें और ये जो x जो है ना, x जो है मच ग्रेटर देन a हो, तो हम a स्क्वायर को x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। पाई से आप मल्टीप्लाई कर दो और पाई से आप क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। तो b इक्वल टू आपका ये हो जाएगा μ0, है ना, I पाई a स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और इसको हम लिख सकते हैं सीधे एक्स क्यूब, है ना। इतना आपका एक्सप्रेशन होगा। अब देखना बेटा, पाई a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इसका एरिया, जो लूप है इसका एरिया कैपिटल A, है ना।
तो B इक्वल टू आपका बेटा क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई इंटू पाई ए स्क्वायर की जगह पर हम ए लिख लें, तो आई इंटू पाई ए स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख लें, तो ये बेटा क्या हो जाएगा आई ए अपॉन 2 पाई एक्स क्यू। अगर बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से आप डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 4 पाई। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये जो है आई इंटू ए लूप की कंडीशन में, लूप की जैसे अभी हमने बार मैग्नेट की कंडीशन में डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया था, आपने डिफाइन किया था वहाँ पर एक कैपिटल एम इक्वल टू एम इंटू टी एल, एम इंटू 2l से डिफाइन किया था। अब यहाँ पर जो है आई इंटू ए को हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, एम इक्वल टू डायपोल मोमेंट को इसको लिख सकते हैं बेटा कैपिटल एम इक्वल टू आई इंटू ए। दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू द करंट लूप, है ना। इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो बी इक्वल टू आपने पढ़ा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, है ना, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एक्स क्यू। अगर हम इसको लिख लें तो ये हो जाएगा बेटा बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और इसको हो जाएगा 2m अपॉन एक्स क्यू। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे उसका एक्सप्रेशन भी हमारा, जैसे ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसकी वजह से एक्सियल पोजीशन में जो डायपोल मोमेंट निकालते थे किसी पॉइंट पी पर, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, तो वो जो आपका कुछ इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन आता था, उसकी वैल्यू जो रहती थी वो आपकी इस तरीके से आती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यू, कुछ इस तरीके से आता। तो यहाँ पे p क्या होता था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसी तरह की सिमिलरली इसको देखो तो क्या हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। e की जगह e को हमने किससे रिप्लेस किया, v से रिप्लेस किया, है ना। और ये p और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हमने किससे रिप्लेस कर देना है, म्यू 0/4 पाई से रिप्लेस कर देना है। मतलब ये आपका डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बेटा ये आता था। तो इसी तरीके से करंट लूप जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन। अगर आप इसको कंपेयर करो तो जैसे यहाँ पर P है वैसे यहाँ पर क्या M है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया बेटा M हो गया। मतलब कहने का सेंस ये है कि आपका करंट लूप जो है वो भी एक आपका मैग्नेटिक डायपोल की तरीके से बिहेव करता है। तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से आता है। अब हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई करंट लूप है ना, उसका करंट लूप है। तो करंट लूप में आपने जैसे पिछले साल हमने आपको बोला था कि मान लीजिए ये करंट लूप जो मान लीजिए इस प्लेन में है ना, इस प्लेन में है करंट लूप, और करंट जो है मान लीजिए इसमें इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो बेटा अगर अब हमने बोला कि जो मैग्नेटिक एक्सिस जो होती है ना, उसकी वजह से अगर हम इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखते हैं तो वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है हमें इम्पॉर्टेंट बात ये है हमने किस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको कंसीडर कर रहा है। जैसे अगर ये इस तरीके से मतलब करंट लूप है, अगर हम ऊपर से देखेंगे और करंट जो है अगर ऐसे करके फ्लो हो रही है ना, तो आपको ऊपर से देखने पे आपको कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज दिखाई देगा। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे, नीचे से आप देखोगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो अब मैं आपको बताऊं, अगर इसको ध्यान से देखना तो ये जो है आपका जैसे ये आपके इस तरीके से इसमें करंट जो है मान लीजिए आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज की कंडीशन में है ना, ये जो है आपका साउथ पोल की तरीके बिहेव करेगा। किसकी तरीके बिहेव करेगा बेटा, साउथ पोल। क्लॉकवाइज है तो वो आपका पोल कैसा होगा, साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो उस कंडीशन में ये कैसा हो जाएगा बेटा, नॉर्थ। इसकी इस तरीके से आप इस चीज़ को ध्यान रखो। तो जब हम ऊपर से देख रहे हैं, जैसे ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रही थी, हम ऊपर से देख रहे हैं, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो हमको ये लग रहा है क्लॉकवाइज। हमको कैसा लग रहा है बेटा, क्लॉकवाइज। तो ऊपर से आपको किसकी तरीके से बिहेव होगा, साउथ पोल की तरीके से। लेकिन जब नीचे देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर से तो हमको ऐसे दिखाई देगा, नीचे देखने पर हमको कैसे दिखाई देगा, वो हमको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको किसी तरीके लगेगा, वो आपका नॉर्थ पोल। कनेक्शन से हमने इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी निकाला था। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो अब छोटा सा अगर हम करंट एलिमेंट इसकी वजह से लें तो इसकी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अगर इसकी तरफ देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा इस तरफ होगी। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा किस तरफ होगी, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा आपकी ऊपर की तरफ होगी, ऐसे करके, है ना, समझ रहा हो। और बीच में ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ऐसे करके, समझ रहा हो।
ये बात समझ आई। तो ये आपका जो है कुछ इस तरीके से, मतलब आपका जो है आपका मैग्नेटिक डायपोल की तरफ आप अगर इस तरफ से देखो तो ये आपका जो है आउटसाइड का मतलब अगर आपका वर्टिकल प्लेन में है, और इस पर जो आपका ऐसे करके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर, आपको अंदर ही देखना है, बाहर मत देखना, आप अंदर देखिए। इस वाले को ऐसे कर, अगर उंगली कर्ल करो तो आपके बाहर की तरफ से आ रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे कर्ल करो तो ये आपकी किस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो मतलब ये आपको बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और हम जानते हैं अगर ये देखें तो ये आपका किस तरीके से, ये आपको यहाँ पर जो आपको मतलब लग रहा है कि ये आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। और यहाँ पर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। मतलब एक आपको नॉर्थ पोल की तरीके से बिहेव करेगा और एक आपका जो है साउथ पोल। तो जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वो आपका बेटा किस तरीके से नॉर्थ की तरीके से दिखाई देगा, और जहाँ पे क्लॉकवाइज है वो आपको कैसे दिखाई देगा, आपको साउथ पोल की तरीके। तो कहने का सेंस ये है कि जब आपका करंट लूप ले रहे हो तो वो आपको एक मैग्नेटिक डायपोल की तरीके से आपको अगर दिखाई देगा, है ना। और इस मैग्नेटिक डायपोल की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अगर हम डायरेक्शन को निकालना चाहें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालने का बस तरीका सीधा यही है कि आप जो है जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहे हो उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल कर लो। जिस तरफ थंब जाए वो आपका राइट हैंड की उंगलियों को उस तरीके से कर्ल करना है जिस तरीके से आपकी करंट फ्लो, जैसे ये करंट ऐसे करके फ्लो हो रही, तो आपने करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल कर लो, जिस तरफ थंब जाए वो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। मान लीजिए अगर ये डायरेक्शन, ये करंट जो होती है आपकी इस तरीके से फ्लो होती, ऐसे करके फ्लो हो रही होती, तो उस कंडीशन में जो है हम ऐसे करके कर्ल करते तो मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। क्लियर। तो ये जो है आपका ये प्रूफ करता है कि जो करंट लूप जो है वो भी आपका एज एन मैग्नेटिक डायपोल की तरीके से बिहेव करता है। क्लियर। थैंक यू।